रात बहुत गहरी थी। जंगल में एक अजीब सी सिहरन थी। हवा में एक गंध थी, न धुएं की न मिट्टी की, कुछ अजीब जो डर को हड्डियों तक पहुंचा दे। कहानी यहीं से शुरू होती है। एक पुराना मठ था पहाड़ों के बीच, जहां कोई नहीं आता। कहते हैं वहां बुद्ध ने कुछ समय तप किया था। लेकिन लोग यह भी कहते हैं कि वहां अब भी एक शाप छिपा है। आरव नाम का एक युवक था, पढ़ा लिखा, खोजी स्वभाव का। उसे हमेशा यह सवाल सताता था, बुद्ध इतने महान कैसे बने? क्या वे कभी डरते नहीं थे? एक दिन वह अकेले उस मठ की तरफ चल पड़ा। मठ टूटा हुआ था, दरवाजे आधे गिरे हुए थे, लेकिन सबसे अजीब था वहां की खामोशी, जैसे जंगल खुद सांस रोककर देख रहा हो। आरव ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। मठ की दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, कहीं बुद्ध तपस्या में, कहीं उनके चारों साथी भिक्षु। लेकिन एक चित्र देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसमें बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी और चारों ओर लाशें पड़ी थीं। आरव को एक पत्थर की दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता मिला। जैसे ही उसने धक्का दिया, दीवार खुल गई। अंदर एक अंधेरी गुफा थी। वह हिम्मत करके अंदर गया। गुफा में कंकाल बिखरे थे और बीच में एक मूर्ति थी, बुद्ध की। लेकिन यह वही शांत बुद्ध नहीं थे जिनकी तस्वीरें किताबों में होती हैं। इनकी मुस्कान डरावनी थी। मूर्ति की आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे जिंदा हों। आरव पीछे हटना चाहता था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, धीमी लेकिन सीधी कान में। सच्चाई जानना चाहते हो? अचानक सब कुछ बदलने लगा। आरव को लगा जैसे वह समय में पीछे चला गया है। वह देखता है, बुद्ध जंगल में तपस्या कर रहे हैं। उनका शरीर हड्डी का ढांचा बन चुका है। उनके चार साथी भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। चारों ओर लाशों जैसी खामोशी। बुद्ध आंखें खोलते हैं। उनकी नजर में कुछ ऐसा है जो डर और करुणा दोनों है। जैसे वह कह रहे हों, दुनिया दर्द से बनी है। अगर तुम्हें सच देखना है तो इस दर्द को महसूस करना होगा। आरव का दिल जोर से धड़कने लगता है। गुफा की दीवारें हिलने लगती हैं। मूर्ति का चेहरा और भयानक हो जाता है। आवाज फिर आती है, ज्ञान चाहते हो? पहले डर से गुजरना होगा। आरव की टॉर्च गिर जाती है। अंधेरा पूरा उसे निगल लेता है। वह जमीन पर बैठ जाता है, आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगता है। धीरे धीरे उसका डर शांत होने लगता है। गुफा की आवाजें थम जाती हैं। मूर्ति की चमक बुझ जाती है और अचानक दरवाजा खुल जाता है, जैसे किसी ने कह दिया हो, अब तुम तैयार हो। आरव बाहर आता है। सूर्योदय हो चुका है। पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी फैल चुकी है। वह गहरी सांस लेता है और मुस्कुराता है। उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ शांति है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरव कहता है, बुद्ध ने हमें सिर्फ शांति नहीं सिखाई, उन्होंने हमें सिखाया कि डर से भागना नहीं चाहिए। डर को पहचानो, उसे देखो, तभी मुक्ति मिलती है। कहानी खत्म होती है, लेकिन यह सवाल छोड़ जाती है, क्या हम अपने डर को देखने की हिम्मत रखते हैं? धीरे धीरे दृश्य धुंधला होता है। पृष्ठभूमि में घंटियों की मधुर आवाज आती है। दोस्तों, इस कहानी की तरह हमारी जिंदगी में भी सब कुछ हमेशा हमारा आंतरिक डर होता है, जो हमें जिंदगी में श्रेष्ठ बनने से रोकता है। हमें लगता है, छोड़ो ना यार, क्या कर सकते हैं, थोड़े थोड़ा करके जीवन तो काट लेंगे। लेकिन नहीं, ये डर ही आपको आपके सपने पूरे नहीं करने दे रहा। अगर जितना है अपने सपने पूरे करने हैं, तो बदलना होगा, जागृत होना होगा, आगे बढ़ना होगा। आज का सवाल क्या होगा? दोस्तों, अगर आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने माँ बाप को, अपने घर और अपने लोगों और दोस्तों को छोड़कर दूर जाना पड़े, क्या आप जाएंगे? अकेले दूर?